गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बहुत दिनों से कि कुड़िए तू बृहस्पतिवार को सत्संग कर। मैं अमृत वेला भी करती हूँ और ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के फोटो के आगे बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी ने कहा मुझे चाय प्रसाद लगा, लंगर प्रसाद, बस मैं अकेले ही हूँ, पर गुरु जी का आशीर्वाद है। और संगत आंटी जी आप शेयर करती हैं सत्संग, उसके लिए आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। और गुरु जी मैसेज भी दे रहे हैं कि कुड़िया मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि सब कुछ तेरे हक बीच होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर संगत पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाए रखना। जो सत्संग सुने उनका भी भला। सत्संग शेयर करते हैं आंटी, इनको भी खूब ब्लेस कीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बस गुरु जी आप अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद ऐसे मुझ पे बनाए रखना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और भी एक लाइन और कहना चाहूँगी सब संगत के लिए। तो शुक्राना करता जा, वो सुख बरसाए जाएंगे। संगत जी आप लोग जितना गुरु जी का शुक्राना करोगे उतनी ही आप ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर अंग संग रहने के लिए शुक्राना। थैंक यू संगत आंटी जी मेरा सत्संग अपलोड करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें ललिता कनौज जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं जोधपुर से ललिता गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। यूं ही समझ लो कि शुक्राना सत्संग है। कई हादसों से और कई तकलीफ़ों से, कई एक्सीडेंटों से बचा चुके हैं गुरुपा। मैंने गुरुपा कह रहे हैं बहुत लेट सत्संग नहीं शेयर कर रही, एक सत्संग और शेयर कर। तो शायद मेरे लिए गुरुपा कुछ सोच रहे हैं, पर संगत जी मैं सत्संग शेयर तो कर रही हूँ। और एक बात आप लोगों से कहना इसलिए चाहूँगी कि आप लोग हमारे बीच में हों और आप लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। आजकल सत्संग सुनते हुए बहुत डर लगता है। सत्संग भी कुछ ऐसे आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है बोलने को बार बार एक ही बात को। मगर जैसे कि तेरे पति का ऐसा हो जाएगा, अभी फिर यही मैसेज आ रहे हैं सत्संग के। और तेरे ऊपर किसी ने, तेरे बच्चेदानी पे किसी ने कुछ किया है, अब तेरे बच्चे होने में तेरे को प्रॉब्लम होगी। एक बात बताओ गुरु जी, एक बात बताओ संगत जी कि मेरी जो एज है वो 62 पार कर चुकी हूँ मैं। अब ना तो मेरे बच्चे होने हैं और ना ही मेरे बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये जो मैसेज हैं ये किसके लिए हो सकते हैं आप बताओ, और ये क्यों हैं? और इतने अनशन में से जो कि कहाँ ज़रूरत है, तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे बच्चा ऐसा। संगत जी मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, आपको नहीं मालूम है मेरे साथ जो हुआ है ना, उसको सहते हुए मैं बहुत डरी भी रहती हूँ। गुरु पास सब जानते हैं, इसलिए सत्संग फिर भी सुनती हूँ डर डर के। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु पास जब आप बैठे हो तो हमें किस बात की टेंशन है। संगत जी ऐसा नहीं है, गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत साथ में रहते हैं, मैंने देखा है। अभी बता रहे थे गुरुपा कुछ दिन पहले सत्संग में कि तेरे घर में कोई साया है जो अच्छा नहीं है और तेरे पर हावी हो जाता है ये वो। तो
हो सकता है ये बात गुरुपा की सही हो, मैं इसमें नकारूंगी भी नहीं, क्योंकि उसमें कोई मतलब भी नहीं है नकारने से। तो मैं इस बात को नहीं नकारती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि संगत जी, मैंने क्या किया कि हवन सामग्री में 4-5 मैंने औषधि मिलाई है। औषधि मिला के उसी में कच्चे चावल, काले तिल और शक्कर और लौंग, ये सारी चीज़ें डाल करके उसमें पीली सरसों सब मिला के रख दी। जटामासी और सर्व औषधि और एक औषधि और है जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ये औषधियाँ मिला के मैंने रख दी। और रोज़ सुबह शाम मैं थोड़ी थोड़ी सी कपूर के साथ घर में जला के, धुआं तो नहीं होता है, वो जलती है जैसे हवन चलता है ना, ऐसे वो जलती है, तो पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो उससे ये तो है कि जो रात को मेरे को लगता था कि उधर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है, तो वो वाली बात तो नहीं है संगत जी। तो अभी मैं जो है कि बहुत ये ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का, और आगे से आगे करती रहती हूँ कि मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई टेंशन वाली बात ना हो। और पूजा पाठ भी सब नियम से टाइम टू टाइम सब करती हूँ मैं, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे का 6ठा दिन है और मैंने 9 दिन के व्रत किए हैं गुरुपा के आशीर्वाद से, और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बस गुरुपा मेरी एक मुराद पूरी नहीं कर रहे हैं संगत जी। आप लोग भी प्लीज़, मैं भी सब संगत जी के लिए गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये देखो आपकी बेटी इतनी दुखी क्यों है, इनकी भी सुनो, आपको सुनना पड़ेगा गुरुपा, आपके सिवा कौन है हमारा। संगत जी प्लीज़ आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी के लिए, कि दामाद आके लेके जावे। 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, मासूम हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एक बेटी एक बेटा है। और बेटी बहुत परेशान रहती है, उसको मारता था, इसीलिए आ गई थी हमारे पास में। और फिर केस वगैरह किया है, तो अभी ये केस में आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। ये देख रही है कि वो किसी तरीके से राजीनामा कर ले तो मैं केस वापस ले लूँगी, मगर वो राजीनामा करने एक बार भी आगे नहीं आया, ना उसने फ़ोन किया है और ना ही वो बच्चों से बात कर रहा है फ़ोन करके। माँ और बेटे दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए, वहाँ पे मिल लेते हैं, मगर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और हम बेटी और हम ना केस नहीं करते, मगर बेटी ने केस इसलिए किया है कि वो बहुत अनशन बोलता था, वो चाहता था कि हम केस करें। अब जब केस करा है तो सुना है कि उसकी हेल्थ डाउन हो गई है, और उसकी मम्मी रोज़ कीर्तन में आती है मंदिर पे, तो मैं भी कीर्तन में जाती हूँ रोज़ नवरात्रि में। मैंने देखा उसकी मम्मी का शरीर भी थोड़ा कम लग रहा है, तो ये सब सहने से तो बेटर है ना कि राजीनामा कर लो। कोई अपन ऐसे कोई किसी की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, अपन अपने संबंधों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जोड़ते हैं। और संगत जी मैं तो बहुत गुरुपा को मना रही हूँ। बजरंग बली बहुत सुनते हैं मेरे पति की और मेरी, एक बार बोल देंगे तो बजरंग बली समझ लेना उन्होंने सुन लिया है, मगर अभी हनुमान जी भी नहीं सुन रहे हैं। महादेव से भी बोलती हूँ और मैं माता रानी से भी अरदास करती हूँ, जो बोल दिया समझना मेरे भगवानों ने सुन लिया। मगर अब की शायद देर हो रही है, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। मैं हर बात में तसल्ली और सब्र रखना बहुत खूब बखूबी जानती हूँ। तो मेरा ये मतलब है संगत जी कि अगर राजी खुशी ले जाए तो अच्छा ही है ना, हमें कोई ज़्यादा ये नहीं करना पड़े, क्योंकि हम क्या हैं वो गुरुपा जानते हैं हमको। हम ज़्यादा बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहते हैं। संगत जी मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगी कि भगवान अगर बेटी दे तो उसको घर द्वार अच्छा दे, वरना इतना तो सब जानते हैं कि बेटियों का घर होता ही कहाँ है। बेटियों का घर नहीं होता है। एक समय में तो पति लोग अपनी जुबान चला देते हैं कि मेरा घर है, वो फिर बहुत बुरा लगता है। और कुछ माँ बाप तो बेटी को घर दिला भी देते हैं, मगर हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं, वही बहुत है। बेटी को घर कहाँ से दिलाएं। बड़े बेटे के पास घर नहीं है, किराए का घर बदलना पड़ता है जब उसको बहुत दिक्कत होती है। हम खुद 2 छोटे से कमरों में रह रहे हैं। हमारे साथ बहुत धोखे किए हैं हमारे परिवार वालों ने, वो सब सहन करके बैठे हैं भगवान भरोसे। और संगत जी आप भी एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि मैंने बहुत कुछ सहा है, और इतना कुछ सहने के बाद आज मैं देख रही हूँ कि मुझे दुख देने वाले इतनी तकलीफ़ों के घेरे में खड़े हैं
मेरी आंखों के सामने मैं उनको देखती हूँ। बहुत तकलीफ़ पाते हैं वो लोग, बहुत तकलीफ़ पाते हैं वो। और वो सोचते भी होंगे कि हमने इसके साथ बहुत बुरा किया। और गुरुपा कहते भी हैं कि तेरे आगे आके माफ़ी मांगेंगे और तेरे पैर पकड़ेंगे वो, तब तुम माफ़ कर देना, मगर विश्वास मत करना उनके ऊपर बिल्कुल भी। हाँ हाँ गुरुजी, मैं विश्वास नहीं करूँगी, मैं आप ही की सुनूंगी। और संगत जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। नवरात्रि चल रही है, अभी परसों अष्टमी है, कन्या जिमानी है। और गुरुपा ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, पर मैं गुरुपा की पागल बेटी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। और मैं मैसेज भी जमा कर कर के रखती हूँ मैसेज बॉक्स में। नीम करोली बाबा का भी बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं, वो बिल्कुल साथ में ही हैं, वो कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और गुरुपा भी पास साथ ही खड़े हैं, उनके रहते मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है संगत जी। मैं तो इतना चाहती हूँ संगत जी कि हम सब के जीवन में खुशियाँ हों, बेशुमार सुख शांति हो, हमें हमारे अपने वाले हमको चाहें, हमारी तकलीफ़ों को समझें, तब परिवार चलता है। ऐसे नहीं चलता है कि एक लेडीज़ कोल्लू के बेल की तरह घर में काम कर रही है और घर वाले ना तो उसको सराहते हैं, ना उसकी तारीफ़ करते हैं, ना उसको आराम के लिए बोलते हैं, ना उसके आराम के बारे में सोचते हैं। तब संगत जी बहुत दुख होता है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने यही सब देखा है। मेरे पियर में तो मेरे को मेरी माँ मेरे पापा सराहते थे, मेरे भाई बहन भी कहते थे बहुत काम करती, बहुत अच्छा काम करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। ससुराल में आई तो मेरे को जब सास ससुर के घर पे गई तो वहाँ भी किसी ने मेरे को नहीं सराहा, कभी नहीं सराहा। हाँ, मेरी ननद बीमार थी तो उसको अस्पताल में मैंने 25 दिन संभाला, तब भली मेरे ससुर ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। और संगत जी, उन्होंने तारीफ़ की थी और वो माने भी थे। और सास नहीं मानती थी, जेठानी देरानी कोई नहीं मानता था। मगर बाद में जब ससुर जी चले गए और जब सास को मालूम पड़ा कि उनकी कीमत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तब वो भी समझने लग गए थे मुझे। पर अभी तो वो लोग दुनिया में नहीं है। और अभी कौन है? मेरे पति है, छोटा बेटा तो बाहर है। देखो ना, भगवान ने बच्चे भी दिए हैं तो क्यों दिए? एक गुजरात में है, एक यहाँ पे जोधपुर में ही कहीं किराए के मकान में रहता है, और हम यहाँ अकेले पड़े हैं। और पति है तो पति समझते ही नहीं है कि इसको भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मेरे को इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है, मेरे दोनों हाथों में इतना दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में जो रीढ़ की हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है उसमें प्रॉब्लम है, एक पैर की हड्डी बढ़ रही है उसमें प्रॉब्लम है। आप बताओ, उसके बावजूद भी मैं बहुत काम करती हूँ। और अभी तो बेटी भी आई हुई है, जो उसको दिखता है तो वो कर लेती है, जो मुझे दिखता है वो मैं कर लेती हूँ। मगर संगत जी, कब तक इंसान थोड़ा बहुत तो सोचे ना। अभी तो दिन में मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। काम करके अपने घर का सब, सुबह पूजा पाठ करके काम करके मैं मंदिर चली जाती हूँ चामुंडा माता के। और वहाँ पे से कीर्तन पे से शाम को 5 सवा 5 बजे आती हूँ, आकर के चाय पीती हूँ, नहाती हूँ, नहा करके वापस दिया बत्ती करती हूँ। तब तक बेटी खाना बना लेती है, फिर खाना वाना खा के और फिर बच्चों को लेके वहाँ गरबे में चली जाती हूँ। आज मैं गरबे में नहीं गई क्योंकि मेरे को आज सत्संग शेयर करना था, और बेटी के बच्चे होते हैं तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? कि वो बच्चे बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देते हैं, घर में चैन से बैठने भी नहीं देते हैं, और बहुत हो हल्ला होता है, बहुत माहौल ख़राब होता है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, और खाना खाने के बाद मुझसे वहाँ नहीं बैठा जाता उपवास खोलने के बाद में। तो बेटी अपनी बेटी को लेकर के चली गई, उसके पापा छोड़ के आए एक्टिवा पे जाके। और जब रात को 10 बजे के बाद फ्री हो जाएगी तो उसके पापा ले आएंगे। और मैं जाती हूँ तो मेरे से वो मंदिर वाली पुजारन जिद करती है कि गरबा खेलो। मेरे तो कमर में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं 1-2 चक्कर तो घूम सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं गरबा नहीं खेल सकती हूँ। इसलिए मैं कल भी चुपचाप भाग के आ गई थी और आज मैं गई नहीं हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। देखिए, मैंने पिछली बार भी उनका शुक्राना किया था, मेरे पियर वालों की तरफ से, मेरे भाई भाभीयों की तरफ से, भतीजों की तरफ से, भतीजियों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बेटा बहू की तरफ से, शुक्राना छोटे वालों की तरफ से, शुक्राना और मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, और मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो ये जीवन दिया है बहुत बेटर दिया है, हम सांसें ले रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं गुरुपा। और आप
जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी बहुत अच्छा करोगे। सबकी देखभाल करते हो, सबके रिश्ते समझते हो, आप सबको बना के रखते हो। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, पर गुरुपा प्लीज़ आपकी नज़र बहुत पारखी है और आप खुद जौहरी हैं, तो हम जौहरी के पास जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। बस इतना बोलूँगी गुरुपा कि आप ये सत्संग जो आते हैं, मैसेज आते हैं ऊपर, ये बहुत गलत आते हैं गुरुपा। सॉरी गुरुपा, आपको फिर बोल रही हूँ कि हम इंसान हैं गुरुपा, हम घबरा जाते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए आप। और ये सब मैसेज वगैरह मत आने दीजिए गुरुपा। बेटे का ये हो जाएगा, पति का हो जाएगा, खुले आम आखिर कोई कब तक सुनेगा। मैं तो डर जाती हूँ गुरुपा। मैं अभी सत्संग आपके 5, 6, 7 सुनती हूँ, पहले ज़्यादा सुनती थी, अभी थोड़ा टाइमिंग की कमी है तो कम सुनती हूँ। पर गुरुपा आपसे एक प्रार्थना करूँगी कि अगर सत्संग अच्छे होंगे तो सुनूंगी, नहीं तो नहीं सुनूंगी, और कुछ भी नहीं होगा मुझे पता है। आप सबकी रक्षा करते हो और करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपका सत्संग नहीं सुना तो आप ध्यान नहीं दोगे। आप डरा डरा के सत्संग सुनवा रहे हो और मैं डर के मारे सत्संग सुनती हूँ, चाहे टाइम हो चाहे नहीं हो। ये गलत बात है। चलो यूट्यूब तो सत्संग से भरा हुआ है, मानती हूँ, सुनती हूँ। अपन फेसबुक खोलोगे तो फेसबुक पे भी सत्संग है। प्लीज़ गुरुपा, मैं समझती हूँ आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे हम। हमारे जीवन में महत्व रखता कौन है आपके सिवा। हम तो आपकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर आप हमें समझिए तो सही। हमें ऐसे मैसेज नहीं आने चाहिए। सॉरी गुरुपा, मैं आपसे ऐसे बोल रही हूँ। मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ, आप खुद ही कहते हो ना मेरी बहुत प्यारी बेटी है तू। गुरुपा, मुझसे कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना, आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरी आपकी प्यारी संगत जी को सबको आप अपनी नज़र में रखना, सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना, सबको सुख समृद्धि की छाया देना। और हमारी प्राची दीदी जो है उन पर आपकी विशेष नज़र होनी चाहिए। बहुत मेहनती हैं ये लोग, बहुत मेहनत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरु जी, लव यू। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।